हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचिन गोयल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हम आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस कंटेंट में। हम जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें जो है अब हम आज नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस के फेवर में एविडेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को जो है अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है केमिकल रिएक्शंस को। तो हम उनको ही यहाँ पर देखेंगे और होपफुली आप जो है साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, देयर आर 4 टाइप्स of chemical reactions. ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो ब्रॉडली हम जब बात करें तो दीज आर: नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Number 2, decomposition reaction. Number 3, displacement reaction. And number 4, double displacement reaction. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो है यहाँ पर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि अपनी एनसीईआरटी बुक में एक और कैटेगरी स्पेसिफाई की गई है विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो उसको हम जो है अलग से आप ये समझ लीजिए स्पेशल कैटेगरी में हम उसको स्टडी करेंगे। बेसिकली जो है हम इसको जो है 4 कैटेगरीज में ही स्टडी करेंगे इन रिएक्शंस को, और लास्ट में फिर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की स्पेशल कैटेगरी को देखेंगे। तो चलिए मूविंग ऑन टू द कोर्स कंटेंट, हम एक एक करके जो है रिएक्शंस क्या होती हैं और इनकी टाइप्स जो है इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टाइप जो है, सबसे पहली जो है उसका नाम जैसे मैंने आपको बताया था, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे नाम से पता लगता है कि जैसे आपके 2 या ज़्यादा कोई रिएक्टेंट्स मिलकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना लें, तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हो। तो अगर हम बात करें बाय डेफिनेशन, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन is that chemical reaction in which 2 or more reactants combine to make a सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं दे आर सेड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एनसीईआरटी जो है, जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो तो फॉर श्योर आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनका सारी की सारी जैसे डिटेल्स होती है, कोई कलर चेंज है, कोई जो वट एवर चेंज जो आप उसको में सारा का सारा ऑब्जर्व करके रखेंगे।
बाकी अदर वे राउंड क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि अगर आपको जो है एक रिएक्शन दे दिया और आपको कैटेगराइज करना हो तो वो कैटेगरी आप पहचाने, ये आप में काबिलियत होनी चाहिए। तो सारी रिएक्शंस कई बार दिमाग में आता है भी कितनी रिएक्शंस हम याद रखेंगे, आपको उतनी ही याद रखनी है जितनी कि मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी कि मैं आपको बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफाइड है। लेकिन अदर वे राउंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, अदर वे राउंड एक तो ये कि इन रिएक्शन से अदर वे राउंड ऐसे आ सकता है कि आपको जो है अगला सामने वाला क्वेश्चन में कोई रिएक्शन लिख के देगा और आपको कहेगा इसको कैटेगराइज करके बताइए कि किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो वो इस तरह से होता है। तो आप इसको बर्डन ना लें। जितनी रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, रटना है, क्रैम करना है, मेमोराइज करना है A to Z, तो वो इन्हीं रिएक्शंस को करना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जो है हम फॉर एग्जांपल लेके चलेंगे। सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है एडिशन ऑफ क्विकलाइम टू वाटर, एडिशन ऑफ क्विकलाइम टू वाटर। ओके, तो ये सबसे पहला जो एग्जाम्पल के तौर पे ये जो बताऊंगा, इसका जो भी डेटा मैं आपको दूंगा वो सारा का सारा अच्छे से आपने याद कर लेना है। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये होता है क्विकलाइम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्विकलाइम की। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्विकलाइम है। ये जो आप सॉल्ट देख रहे हो दिस इज़ व्हाट यू कॉल क्विकलाइम। ठीक है, क्विकलाइम जो है ये कॉमन नेम है। एक्चुअली क्विकलाइम इज़ अ कॉमन नेम एंड दिस नेम इज़ गिवन केमिकली। जो केमिकली है क्विकलाइम वो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, आप देख सकते हो देखने में जैसे कोई चॉक पाउडर हो, देखने में कैसा है ये। ठीक है, वाइट कलर का पाउडर है। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विकलाइम इसका कॉमन नेम है। और जो है ये इसका केमिकल फार्मूला जो बनेगा, यू आर नाउ केपेबल ऑफ फ्रेमिंग द फार्मूला, वो आ जाता है CaO। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर हम जो रिएक्शन करने वाले हैं, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू ऐड क्विकलाइम दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू वाटर। उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसके अंदर कि व्हेन यू ऐड क्विकलाइम टू वाटर, इस क्विकलाइम को जब आप पानी में ऐड करते हो तो ना बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है कि हीट रिलीज होती है और इससे क्या होता है कि ये स्लेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से देखते हैं ज़रा, इसको हम नोट कर लेंगे साथ में अपने साथ। तो देखो इसमें क्या आता है, व्हेन वी ऐड क्विकलाइम, क्विकलाइम लाइमस्टोन से बनने वाली चीज़ें हैं ना। क्विकलाइम केमिकली क्या होता है, CaO, या आप इसको क्या बोल सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। इज एडेड टू वाटर, is added to water calcium हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसी में आगे लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is also called slaked lime and its concentrated aqueous solution is also called मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को स्लेक्ट लाइम भी बोल सकते हैं, मिल्क ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं। फर्दर इसी में ए डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट का आज आप मतलब समझते हो इसमें पानी ज़्यादा मिला हो, ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है आपने क्या सीख ली, यहाँ पर आप देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कॉमन नेम इसको स्लेक्ट लाइम भी बोल सकते हैं, मिल्क ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं, और इसका बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होता है जिसको लाइम वाटर हम बोलते हैं। तो वो भी जो होता है वो केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन ही होता है। ठीक है, तो जो है इसमें लिख सकते हैं दी इक्वेशन for this reaction is as follows। इस इक्वेशन की जो रिएक्शन है वो क्या है वो देखते हैं हम। वो है CaO, ठीक है, प्लस H2O gives CaOH होल ट्वाइस। हम यहाँ पर इसकी फिज़िकल स्टेट्स भी मेंशन कर सकते हैं जैसे, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो तो है सॉलिड, ठीक है, स्मॉल एस लिख सकते हैं। वाटर जो है लिक्विड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस। ठीक है, इनके बारे में हम और जो जैसे डेटा अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या चीज़ आती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्विकलाइम है, दिस इज़ क्विकलाइम, और वाटर आप जानते हो ये है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, क्विकलाइम जो है वो वाइट पाउडर है, आपको बताइए। स्लेक्ट लाइम भी देखो, स्लेक्ट लाइम भी ऐसा ही वाइट पाउडर होता है। ठीक है, ये स्लेक्ट लाइम है जो सॉलिड स्टेट में, ये ड्राई स्लेक्ट लाइम है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी मिलाओगे तो कलरलेस एक्वस सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसा वाइट पाउडर ही होता है, सॉलिड स्टेट में वाइट पाउडर होता है, एक्वस में कलरलेस सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो कलर है, फिजिकल स्टेट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो इस रिएक्शन में है हमारे पास, क्योंकि हमने वाटर यूज़ किया है तो सीधे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन बनेगा, तो आपको ऐसा वाइट पाउडर नज़र नहीं आएगा, रादर एक कलरलेस सोल्यूशन होगा उसके अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में भी अपन डेटा लिख लेते हैं। ये देखो, इस तरीके से अगर हम पानी में मिला दें इसको तो ये स्लेक्ट लाइम का एक्वस जो है सोल्यूशन बन जाता है, जिसको हम बेटर ये रहता है, हम इसको मिल्क ऑफ लाइम भी कह देते हैं। लेकिन ये सस्पेंशन होता है एक तरह से, पूरी तरह से वाटर में आसानी से डिज़ोल्व तो नहीं होता, मगर फिर भी जो है एक वाइटिश कलर का जो है सस्पेंशन यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो है अगर बहुत डाइल्यूट लें तो बिल्कुल कलरलेस होता है, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, लाइम वाटर, यानी कि पानी जो है बहुत एक्सेस में होगा तो ये आपको ऐसा वाइटिश ना निकल कलरलेस नज़र आता है। ठीक है, तो ये जो है इनके बारे में जैसे मैं आपको डेटा बता रहा हूँ सारा का सारा आप याद कीजिएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो आप, ये स्लेक्ट लाइम के लिए आप लिख सकते हो कि ये एक वाइट सस्पेंशन होता है। वाइट सस्पेंशन होता है मतलब जो होता है ये पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, वाइटिश कलर आता है इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है आपकी साथ में इसमें जो और आप डेटा इसमें लिखेंगे वो क्या है, दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है इसमें, धीरे धीरे हमके जो है इसके अंदर जो है हमको ये कैल्शियम ऑक्साइड इसमें धीरे धीरे डालना होता है। मोरोवर जो है इसमें कुछ बातें और ध्यान रखने वाली जो हैं वो क्या है कि इसमें जो बातें आपको ध्यान रखने में, एक ये बात और ध्यान रखिएगा, ए हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन CaO इज एडेड टू वाटर। ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक बार 4-5 साल पहले एक सेट जब CC पैटर्न चल रहा था तो MCQs के एक क्वेश्चन में एक सेट में मैंने देखा था कि उसके अंदर जो था एक क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे, हिसिंग नॉइज़, क्रैकलिंग नॉइज़, ठीक है, इस तरह से बबलिंग नॉइज़, इस तरह से 3-4 थी। तो इसमें पर्टिकुलरली जो है हिसिंग, जैसे जो स्नेक की हिसिंग की साउंड है, इस तरह की आवाज़ आती है इसके अंदर। तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इन पर सवाल आ जाते हैं, लेकिन जितना डेटा मैं आपको दे दूंगा उसके बाद उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप उसको ढंग से याद रख लोगे तो। ठीक है, इसमें और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट ingredient
ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने के भी ये जो है ये काम आता है। मोरोवर देखिए यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट क्विकलाइम is used for whitewashing of walls। ठीक है, क्विकलाइम जो है इट्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। जो है वाइट वॉश होता था, जो पुताई वाला काम होता था पहले। आजकल तो हमारे पास बढ़िया बढ़िया डिस्टेंपर्स और अलग अलग पेंट्स की क्वालिटीज़ आने लग गई, वरना जो सबसे सस्ता तरीका है वो यही है कि क्विकलाइम का आप जो है पानी में मिलाकर उसका जो है ये इस तरह से सस्पेंशन बना लो स्लेक लाइम का, या जिसे आप मिल्क ऑफ लाइम कह सकते हैं, और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप दीवार पर उसको जो है लगाते हैं। तो जब आप दीवार पे उसको लगाते हो तो आप देखोगे कि बड़ी उसकी जो लेयर होती है डल सी होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो डलनेस जो है जैसे से वो ड्राई होता है वैसे वैसे वो डलनेस चली जाती है, और जो है वो जो है बिल्कुल ब्राइट वाइट कलर का चमकने लगता है जो लेयर होती है। तो वो जो है वो वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स होती है। एक्चुअली इसकी केमिकल इक्वेशन जो है उससे हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स की केमिकल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स की। होता क्या है, जब आप क्विकलाइम को पानी में मिलाते हो तो उससे आपको पता ही है क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या है एक्वस बोलते हैं, मतलब ये मानते हैं पानी में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है CO2, उसको बहुत पसंद करते हैं ये, मतलब उसके लिए बहुत एफिनिटी होती है। एफिनिटी वर्ड हैज़ कम फ्रॉम अफेक्शन। एफिनिटी वर्ड हैज़ कम फ्रॉम अफेक्शन। तो हम केमिस्ट्री में कई बार ये वर्ड एफिनिटी यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसके लिए, उस चीज़ के लिए एफिनिटी यानी अफेक्शन है उसमें। तो हाइड्रोक्साइड्स जो हैं दे लाइक दिस कार्बन डाइऑक्साइड अ लॉट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवार पे आप लगा रहे होते हैं तो वो तो एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है एक्वस, लेकिन धीरे धीरे वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और उसके बाद होता क्या है, उसका बन क्या जाता है, उसका बन जाता है CaCO3। CaCO3 जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है, साथ में इसमें वाटर बनता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है जो एटमॉस्फेयर के कारण वो धीरे धीरे से इवेपोरेट कर जाता है। तो जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट करता जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो लेयर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली फ़र्क क्या होता है कि जहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होता है यानी वाटर सॉल्युबल होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, सॉलिड होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप ध्यान से बात करें, आपने रियल लाइफ में कैल्शियम कार्बोनेट देखा है कभी? अगर मैं आपसे पूछूं रियल लाइफ में कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा है, तो बिल्कुल देखा है, ठीक है। चॉक केमिकली जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लाइमस्टोन एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है, ये आपने जरूर नहीं आपने देखा हो, लेकिन फिर भी जो है लाइमस्टोन जो है ये हमारे को अर्थ में बड़ा, मतलब अर्थ में काफ़ी अबंडेंस में है। चॉक आपने देखा ही हुआ है, चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल तो देखा होगा आपने, है ना। मार्बल मेरा मतलब कंचे से नहीं है, ठीक है, मार्बल जो फ्लोरिंग में हम यूज़ करते हैं। अंडे के छिलके, एग शेल्स, वो तो देखे होंगे आपने। एग शेल्स जो होते हैं वो भी जो है केमिकली क्या है, सारी की सारी चीज़ें कैल्शियम कार्बोनेट होती है। होप स्टूडेंट्स आप साथ साथ लिखते जा रहे हो मेरे, है ना। तो ये चीज़ें जब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो केमिकली चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, एगशेल्स, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्म्स हैं। फ़र्क क्या हो जाता है, जैसे लाइमस्टोन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में काफ़ी टाइम तक जो है रहता है, तो वो फिर आपने सुना मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, तो वो जो उसका फॉर्म बदल जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब में एक खास बात अगर आपने देखी हो, जैसे आप चॉक लो, चॉक को पानी में डालो तो क्या वो उसमें डिज़ोल्व होता है? नहीं, पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। लाइमस्टोन की बात छोड़ो, नहीं देखा। और मार्बल है, मार्बल अगर वाटर सॉल्युबल होता तो मम्मी जिस दिन झाड़ू मार के धोती ना अपने फर्श को, जिस दिन फर्श को धोती तो वो तो सारा का सारा मार्बल डिज़ोल्व होकर आपका जो है पानी में चला जाता। लेकिन फॉर्चुनेटली जो है ना भाई, मार्बल जो है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं करता। अंडे का छिलका जो होता है, अंडा उबालते हैं जब अपन, ठीक है, तो क्या होता है, अंडे का जो है छिलका जो है वो नहीं कुछ, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तोड़ के ही आपको उबालने के बाद भी तोड़ के ही निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिज़ोल्व नहीं करता। सेम वही बात ये वाइट वॉशिंग में आ जाती है कि जब हम लगाते हैं यहाँ पर,
तो वो तो एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, हवा के जो अंदर आपको पता है कुछ प्रोपोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड का है, उससे रिएक्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि पानी में डिजोल्व नहीं करता। इसीलिए दीवारों पर जब बरसात होती है, बाहर की दीवारों पर आपने लगा रखा होता है, तो भी जो है ऐसा नहीं होता कि वो बरसात के पानी के साथ जो है डिजोल्व करके जो है बह जाए। ठीक है, लेकिन साथ साथ इसमें बात हम जैसे करें, जैसे एसिड रेन की जब हम बात करते हैं, ताजमहल भी जो है इसी चीज़ का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ है ताजमहल। तो लेकिन ताजमहल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, एसिड रेन के कारण। एसिड अगर डाला जाए ना मार्बल के ऊपर, तो जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को नुकसान पहुंचाता है। वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो ये जो एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है आपको याद रखनी है। सारी एक जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो हर बात आपको अपने पास रिकॉर्ड्स में रखनी है, प्रॉपरली नोट करनी है, क्योंकि इसके बाहर फिर सवाल नहीं बन सकता, इसके बाहर सवाल नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन हाँ, ये सारा डेटा आपके पास अपने ऑन रिकॉर्ड्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए। साल भर बाद, 8-9 महीने बाद जब आप एग्जाम दे रहे होगे, तब आप एकदम से देखो और कुछ समझ ना आए, उससे अच्छा है कि आप अपने पास ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखो कि आज आप ढंग से करो तो कल को आप उसको फटाफट से ऑब्जर्व कर सको, फटाफट से रिवाइज कर सको। ठीक है, तो इसमें जो है कॉम्बिनेशन के एक दो एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से। तो उसमें जो है एक तो हो गया आपके पास बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल इज अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोल जो है केमिकली कोयला होता है, कोयला जो है कार्बन होता है, सॉरी, जो है कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन करता है, बर्निंग होती है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप देखो, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो है एक और एग्जांपल जो एनसीईआरटी में, वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन करते हैं, तो इसमें जो है इससे क्या बनता है, वाटर बनता है, जो कि फिजिकल स्टेट उसकी लिक्विड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। जितनी भी बातें मैंने बताई कॉम्बिनेशन रिएक्शन से लिंक्ड, ये सारी की सारी जो है आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। होप इट हेल्प्स यू। तो नेक्स्ट जो जब हम करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि हम जो है दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, जिसको कि आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, उसको देखेंगे। ओके, बाय फॉर नाउ।